नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ का स्टाइल है किस्सा गोई। वो किस्से जिसका आपसे सरोकार है, आपका साबका है, जिन किस्सों से आप आए दिन दो चार होते हैं, ऐसे ही किन्हीं किस्सों को लेकर आपके बीच में आऊँगा और मैं बताऊँगा कि वो किस्सा किस तरीके से मुझे मिला, मुझसे मिला, वो प्लॉट मुझे किस तरीके से मिला। तो आज की कहानी है स्मोकी की। स्मोकी जो झारखंड की रहने वाली है और एक लड़का है रिहान, उससे प्यार करती है। तो मेरी जब पहली मुलाकात स्मोकी से हुई तो पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये नाम क्या है स्मोकी, लेकिन थोड़ी देर में पता चला कि वह कॉल गर्ल है और यह नाम उसने अपनी असली पहचान को छुपाने के लिए रखा है। उसने ये नाम उस आधार पर रखा है जिस धुएं के छल्लों को वो उड़ाकर अपनी ज़िंदगी की गर्द को छुपाने का प्रयास करती है। वह कोशिश करती है कि जो उसके अंदर का दर्द है, जो अंदर का अंधेरा है, जो तमस है, जिसको वो मैनचेस्टर और मेलबोर्न सिगरेट के धुएं के नीचे दबाने की कोशिश कर रही है, तो क्यों ना नाम भी कुछ ऐसा ही रख लिया जाए। तो वो स्मोकी है, असली नाम नहीं है, धुआं उड़ाती है, नाम भी धुएं वाला रख लिया है। कहती तो झारखंड की है लेकिन उसकी भाषा हैदराबाद की है। वो जब बोलती है तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद वह हैदराबाद की रहने वाली है। मैंने उससे पूछा, जिस्म फरोशी क्यों करती हो, कोई और काम क्यों नहीं करती? वो बोली कि हर काम में यही करना पड़ता है। बात वास्तव में इतनी नंगी है और इतने सपाट तरीके से रख दी गई कि मैं भी इसको कोई जवाब नहीं दे पाया। वो कहती है कि अब तो हालत यह है कि जिस्म ना बिके तो नींद नहीं आती है। वह यहाँ रहती है मैडम के साथ, जो उनकी सरगना है, जो उनकी हेड है, मुखिया है, जिसके पास कॉल आते हैं और वह धंधे पर चली जाती है। हमारा समाज ऐसे लोगों को धंधे वालियां कहता है। मुझे अपनी कहानी का एक प्लॉट मिलता सा नजर आ रहा था। मैंने उससे कहा कि और कोई जिंदगी में, परिवार में कौन है? कहती है हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है ना, रेहान। रेहान का नाम लेती एकदम चहक उठती है। वो बोलती है कि मैं रेहान से बहुत प्यार करती हूँ और रेहान भी मुझे बहुत प्यार करता है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मेरा प्रश्न था, तो क्या आप दोनों एक साथ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कहती नहीं, मैं तो मैडम के साथ रहती हूँ और रेहान कभी कभी हफ्ता 10 दिन में आता है, तब हम दोनों साथ जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक दूसरे के साथ हम टाइम बिताते हैं। स्मोकी ने अचानक से चेहरा मेरी तरफ से फेरा और पीठ पर लिखाया हुआ एक निशान दिखाया, जो बड़ी ध्यान से देखने पर लगता है कि किसी का नाम बेतरतीब तरीके से मांस को नोच नोच कर उस पर उभारा हुआ है। वो रेहान था। मैंने कहा ये कैसे लिखा? कहती है रेहान ने लिखा है। मैंने कहा नहीं, कैसे लिखा? कहती कि उसने ब्लेड से कुरेद कुरेद कर लिखा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरे मन पे, मेरे जिस्म पर अपना नाम लिख देना चाहता है। मैंने उससे कहा तो उसने ये जहमत अपने ऊपर नहीं उठाई, उसने अपने शरीर पे कहीं स्मोकी या जो भी तुम्हारा नाम हो वो क्यों नहीं लिखा? कहती नहीं, उसने मेरे लिखा। वो मुझ पर अपनी छाप छोड़ देना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए। वह मैं रेहान की हो गई।
बहुत थोड़ी देर में पता पड़ा कि लड़की हिंदू है और झारखंड की रहने वाली है, और ये लड़का जिसका वो बताना नहीं चाहती कि कहाँ का रहने वाला है, शायद लड़का हैदराबाद का और मुस्लिम है। बात इतनी सी है कि मैंने उससे पूछा कि जिस्म फरोशी के धंधे में कैसे आए, तुम्हें यह काम क्यों करना पड़ा? वो कहती है रेहान ने करवाया। रेहान मैडम को जानता था, वही कॉल गर्ल के जो रैकेट चलाती हैं, पुरानी हिंदी फिल्मों में हुआ करती थी। रेहान ने ही मैडम से मिलवाया और वो कॉल गर्ल के धंधे में। अब वो 1 लाख रुपए फिक्स के पैकेज पर काम करती है। वो पैसा रेहान ले जाता है, कुछ पैसा वो घर वालों को भेज देती है। घर वाले समझते हैं कि स्मोकी या जो भी उसका नाम हो, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती है, अच्छा पैसा कमाती है, अच्छे कपड़े पहनती है। झारखंड में उसके माँ बाप बड़े खुश हैं। स्मोकी को शायद पता नहीं है, रेहान उसकी जिस्म फरोशी की कमाई खा रहा है और उसका जिस्म भी खा रहा है। लेकिन स्मोकी प्यार में अंधी है, बोलती है प्यार अंधा होता है। मुझसे रहा नहीं गया और मुझे यह कुछ शब्द बने। मैंने उससे कहा प्यार अंधा नहीं होता, प्यार तेजाब होता है जो इंसान को अंधा बना देता है। वो भूल जाता है कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। वह भूल जाता है अपने उन रिश्ते और नातों को जिनके बीच में वो पला और बड़ा है, जिनकी जिम्मेदारियां उसके ऊपर थीं। लेकिन वो प्यार में अंधा हो गया क्योंकि उस तेजाब में अंधा हो गया। सब कुछ छोड़कर ऐसे रेहानों के पीछे वो भाग उठते हैं। और शरीर पर टैटू नहीं, ब्लेड से गुदवाते हैं प्रेमी का नाम। आपको कैसी लगी आज की प्रस्तुति, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं हूं शकुन रघुवंशी। यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा लगा तो ऐसी कहानियां फिर से लाऊंगा। शुक्रिया।